बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं हाफिज मोहम्मद शाहदेव नवाज आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारे पास सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है। तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज कुछ इंट्रो पढ़ेंगे और चैप्टर के अबाउट डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं और पेपर कितने मार्क्स का आता है और आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और टोटल ड्यूरेशन आपकी इसमें कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में जिसका नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसके अंदर टोटल आपके 7 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास? टोटल 7 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7। आपकी बुक का नेम क्या है स्टूडेंट? कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। और उसके अंदर जो आपके बेटा टोटल चैप्टर है वो कितने? 7 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आपके पास फर्स्ट 3 चैप्टर होंगे, कितने स्टूडेंट्स? फर्स्ट 3 चैप्टर होंगे वो आपके पास कैलकुलस से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स? कैलकुलस से। और जो आपके पास 4 और 6 चैप्टर होगा वो आपका बिलोंग करेगा स्टूडेंट ज्योमेट्री से। किससे बिलोंग करेगा? ज्योमेट्री से। और जो आपके पास चैप्टर नंबर 7 होगा बेटा वो फिजिक्स का चैप्टर होगा, जिसका नेम है वो किससे बिलोंग करेगा? फिजिक्स से बिलोंग करेगा। और फिजिक्स का जो चैप्टर का नेम है मेरा बेटा वो आपके पास क्या है? वेक्टर। तो जो आपके पास एक चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 5, वो जो चैप्टर है बेटा वो आपका बिलोंग करेगा किससे? ऑप्टिमाइजेशन से। किससे बिलोंग करेगा बेटा? ऑप्टिमाइजेशन से। टोटल कितने चैप्टर है बेटा? 7 चैप्टर के अंदर से पहले 3 चैप्टर आपके बिलोंग करते हैं कैलकुलस से, चौथा और छठा चैप्टर बिलोंग करता है आपका ज्योमेट्री से, और 5वां चैप्टर आपका जो बिलोंग करता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और 7 चैप्टर आपका फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नेम है वेक्टर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा इसको, वेक्टर्स को, और आप मैथमेटिक्स की सेकंड ईयर की किताब में भी इसको बेटा पढ़ेंगे। कैलकुलस आपके पास क्या होता है बेटा? एक रेट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस कॉल्ड क्या कहलाता है? कैलकुलस कहलाता है। ज्योमेट्री क्या होती है बेटा आपके पास? ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमने इसके अंदर डिफरेंट पॉलीगॉन को क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे, उनके इंटीरियर एंगल, उनके एक्सटीरियर एंगल, डिस्टेंस, स्लोप्स, इंक्लिनेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम, इन टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम सारा डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है बेटा? आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब आप मार्केट के अंदर कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं, तो आप दुकानदार क्या कर रहा होता है? अपने प्रॉफिट के लिए आपसे बार्गेनिंग कर रहा होता है, और आप लोग अपने पैसे बचाने के लिए क्या कर रहे होते हो? बार्गेनिंग कर रहे होते हो। आप कहते हो कि कम पैसों के अंदर ज्यादा चीज आ जाए, और शॉपकीपर कह रहा होता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये सारा का सारा ऑप्टिमाइजेशन आपका चैप्टर 5 और मार्केटिंग वैल्यू से क्या करता है बेटा? बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपके पास टोटल मार्क्स कितने होते हैं? उसके 144। जो आपके पास मैथमेटिक्स का टोटल पेपर आता है वो कितने का आता है बेटा? 144 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स आपके पास कितने होते हैं इसके? टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं 144। और आपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना होता है स्टूडेंट्स? 100 मार्क्स का करना होता है। कितने मार्क्स का करना होता है स्टूडेंट? आपने जो अटेम्प्ट करना होता है पेपर, आपने अटेम्प्ट पेपर कितने मार्क्स का करना होता है? आपने 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स के पेपर आपके पास जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना होता है? 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर आपने पूरे पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। अब 9 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आता है और कैसे आता है ये देखिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या आता है? एमसीक्यू आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? एमसीक्यू आता है। और एमसीक्यू आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल कितने होते हैं? 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं पहले सेक्शन में। तो आपने कितने सोल्व करने होते हैं? 8। तो आपने 8 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं कितने में से बेटा? 12 में से। तो ये कितना बन जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 बनेगा
आपने उसमें से भी ऐड करने होंगे, कितने में से? 12 में से। तो ये टोटल कितना बनेगा? 16। क्वेश्चन नंबर आपका कितना बनेगा? 4। इसमें 13 क्वेश्चन गिवन होंगे शॉर्ट, तो आपने 9 क्या करने होंगे बेटा? अटेम्प्ट करने होंगे। 9 आउट ऑफ कितने करने होंगे बेटा? 13। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 18। फिर आपके पास सेक्शन सब्जेक्टिव पार्ट का स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपको 5 लॉन्ग गिवन होंगे और आपने उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक लॉन्ग आपका 10 मार्क्स का होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएंगे? 30, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना आ जाएगा बेटा? 5, 6, 7, 8, 9। आपने इनमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 5 होते हैं। 3 आपने करने होते हैं कितने में से बेटा? 5 में से। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 30 से। तो आपके पास टोटल जो पेपर अटेम्प्टेशन आएगी आपके पास कितने की आएगी बेटा? वो आपके पास 100 मार्क्स के पेपर की अटेम्प्टेशन बन जाएगी। टोटल कितना होता है? 144 मार्क्स का और आपने अटेम्प्ट कितना करना होता है? 100 का। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें? 9। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका किसका होता है? शॉर्ट क्वेश्चन का। पहले सेक्शन के अंदर आपने 8 करने होते हैं 12 में से, दूसरे में से भी 8 करने होते हैं 12 में से और तीसरे के अंदर आपने 9 करने होते हैं आउट ऑफ 13। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ तक। आगे स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 5 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, तो हर क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 30। तो टोटल मार्क्स आपके कितने बन जाएंगे स्टूडेंट? 100 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पेपर पैटर्न और टोटल ड्यूरेशन मैं बता चुका हूँ पेपर की कितने होते हैं? 3 आवर। अगर स्टूडेंट आपने सारी से ही लेक्चर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी मैथमेटिक्स की, तो इंशाल्लाह पेपर के दौरान आप लोगों को 2 आवर्स या 2.5 आवर्स के अंदर अपने पेपर कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की तरफ कि हमारे पहले चैप्टर का जो नेम है वो क्या है आपके पास? फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास। उसका जो नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्या नेम है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो हमने क्या करना है डिस्कस कि आपके पास फंक्शन क्या होता है। जो आज हमारी डिस्कशन होगी कि आपके पास फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, उसका नेम था। 1673 के अंदर उसने फंक्शन के वर्ड को क्या किया? डिस्कवर किया। वो किस तरह किया? उसने ऑब्जर्वेशन किया कि आपके पास यूनिवर्स में एक क्वांटिटी किसी न किसी दूसरी क्वांटिटी पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो उसने इसी डिपेंडेंस को, 2 क्वांटिटी का एक दूसरे पे डिपेंड करना, उसने इस वर्ड को क्या नाम दे दिया? फंक्शन का नाम दे दिया। तो आपके पास जर्मन मैथमेटिशियन था, कौन था स्टूडेंट्स? लेबनीज। 1673 के अंदर उसने क्या किया था? फंक्शन का वर्ड डिस्क्राइब किया था। किस बिना पे किया था? कि आपके पास 1 क्वांटिटी, लेबनीज ने ऑब्जर्वेशन की कि हमारे पास यूनिवर्स में कोई ना कोई क्वांटिटी एक दूसरी क्वांटिटी पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इसी को, डिपेंडेंस को उन्होंने क्या नाम दे दिया? फंक्शन का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक स्क्वायर है या आपके पास क्या है? स्क्वायर है। अगर आप इसकी साइडों को, चारों साइडें क्या होती है? इसकी इक्वल होती है। इसको भी एक्स का नाम दे देते हैं, हम इसको भी एक्स का नाम देते हैं। अगर हम इसका एरिया क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करते हैं। एक्स डॉट इनटू एक्स, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट कि एरिया आपका फंक्शन है किसका? एक्स का। अगर मैं एक्स आपके पास क्या लेंथ भी और विड्थ भी है, सेम होती है स्क्वायर की, तो x को अगर मैं इंक्रीज करता जाऊं, अगर पहले 1 पुट करता हूं, 2 3 4 5 6 7 8, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एरिया भी आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ऐसी है। अगर मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करता जाऊं तो एरिया भी आपका क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मतलब x की वैल्यूज को हम खुद से चेंज करते जा रहे हैं और जिस वेरिएबल की वैल्यूज को हम खुद से चेंज करते चले जाएं वो आपके पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
और उसकी वैल्यू को चेंज करने से किसी दूसरी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती रहे, उससे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो x यहाँ पे आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एरिया आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। जिस तरह हम x को बढ़ाते जाएंगे एरिया भी आपका बढ़ता चला जाएगा, और जिस तरह हम x को कम करते जाएंगे एरिया भी आपका क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, और कि एक हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है, ये उसका एक सेंटर है। बताइए ये एक सर्कल लग रहा है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते स्फीयर को, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, और ये इसका क्या है, रेडियस है r। तो स्फीयर का क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, एक वॉल्यूम, r को इंक्रीज करते जाएं, r की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते चले जाएं, तो वॉल्यूम की वैल्यू भी पुट कर होती मिलती चली जाएगी आपको। अगर मैं r को इंक्रीज करता हूँ वॉल्यूम भी इंक्रीज, अगर मैं r को डिक्रीज करता हूँ वॉल्यूम भी डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर स्टूडेंट, रेडियस के ऊपर, किसके, स्फीयर के ऊपर। तो इसीलिए इसने ये बात की है कि वन क्वांटिटी डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी, तो उसको लेबनीज ने किसका नाम दे दिया स्टूडेंट्स, फंक्शन का नाम दे दिया। तो आइए हम नेक्स्ट जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन की आपकी डेफिनेशन है, याद रखिएगा स्टूडेंट, फंक्शन आपके पास क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। अब रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रीवियस फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर कि रिलेशन एक ताल्लुक को कहते हैं। ताल्लुक जैसे माँ बाप का आपस में ताल्लुक, मदर और डॉटर का आपस में ताल्लुक, सन और फादर का आपस में ताल्लुक, सिस्टर ब्रदर का आपस में एक रिलेशन है, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेशन। तो अब हमने देखना है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन होता है, एक रूल होती है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन टू वेरिएबल या बिटवीन टू सेट। तो इसकी जो नोटेशन है फंक्शन के स्टूडेंट, हम लिखते कैसे हैं इसको, फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a से b। इसकी नोटेशन क्या है स्टूडेंट, फंक्शन फ्रॉम a से b। इसको लिखते ऐसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a से b की जानिब। तो हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट कि आपने क्या करना है, सेट a के हर एलिमेंट को सेट b के सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट पे क्या करवाना है, मैप करवाना है। चैप्टर वन के पहले पेज पे डेफिनेशन गिवन मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द सेट ऑफ एक्स इन एलिमेंट ए। ठीक है, ए में से कोई भी एलिमेंट ले और उसको कॉरेस्पॉन्ड करवा दें सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फंक्शन कहलाता है। हम सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक सेट ए है और ये आपके पास सेट क्या स्टूडेंट, सेट बी है। तो ये आपके पास क्या सेट बी, हम इस सेट को ए का नाम दे देते हैं, और ये सेट हमारे पास कौन सा है, बी सेट है आपके पास। जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, मैं फंक्शन मैप करवाता हूँ यहाँ से, हम यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी और डी। फर्स्ट सेट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, डोमेन का, और सेकंड सेट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमेन का। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ कि सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज बेसिकली हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है। जब हम फंक्शन को मैप करवाते हैं जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं फंक्शन को मैप करवाने लगा हूं ए से, 2 से बी, 3 से सी। ये आपके पास क्या एक फंक्शन है बेसिकली, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। देखिएगा 1 मैप कहां पे करवाया गया, ए पे, 2 मैप कहां पे करवाया गया, बी पे, 3 मैप कहां पे करवाया गया, सी पे। तो आपके पास ये क्या एक फंक्शन है, देखिए ना, 1 का यूनिक इमेज है ए, 2 का यूनिक इमेज है बी, 3 का यूनिक इमेज आपके पास सी। तो आपके पास कोड में तो सारी की सारी है, लेकिन जो रेंज बनी है स्टूडेंट्स आपके पास वो कौन से एलिमेंट है, जस्ट आपके पास ए बी और सी। क्यों, आपने जब फंक्शन को मैप करवाया और आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रेंज कहलाता है। और रेंज आपका ऑलवेज सबसेट होता है किसका स्टूडेंट्स, कोडोमेन का। इक्वल भी हो सकता है, मैं 4 को मैप करवा देता हूँ डी को, वही कोडोमेन बन जाएगी, वही आपकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स,
रेंज बन जाएगी। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है किसकी बेटा, फंक्शन की। मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ फंक्शन की, कि आपके पास एक सेट ये है और दूसरा सेट आपके पास ये है, 1 2 3 A B C। तो ये सेट A है, ये आपके पास क्या बेटा सेट B है। अब देखिएगा सेट A को सेट B को मैंने सेट A के एक एलिमेंट को सेट B के तीनों एलिमेंट पे क्या करवा दिया, मैप करवा दिया। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या हमने क्या था, सेट का A का हर एलिमेंट सेट B के सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। सेट A का एक एलिमेंट सेट B के तीन एलिमेंट पे मैप हो रहा है, आया ये फंक्शन है? यस और नो, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फंक्शन नहीं है, क्यों? इसमें यूनिकनेस ही नहीं रही है। जब इसमें यूनिकनेस होगी तब आपके पास क्या होगा, ये फंक्शन होगा। लेकिन ये एक रिलेशन है, इसका रिलेशन सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपने फंक्शन के अंदर सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी के एक एलिमेंट पे ही क्या करवाना है, मैप करवाना है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम एग्जांपल देते हैं काफी सारी, बहुत सारी बेटा। सो फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी भी ना गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने लाहौर उतरना है। क्या आप एट अ टाइम किसी भी 2 बस स्टॉप पे उतर सकते हो? मुझे कमेंट में बताइएगा यस और नो। क्या आप एट अ टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या आप एट अ टाइम 2 बस स्टॉप पे उतर सकते हो या नहीं उतर सकते? ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। तो मैं आपको बताता चलूं, आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। तो ये क्या फंक्शन है? एट अ टाइम किसी भी 2 बस स्टॉप पे उतर सकते हो? मुझे कमेंट में बताइएगा यस और नो। क्या आप एट अ टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या आप एट अ टाइम 2 बस स्टॉप पे उतर सकते हो या नहीं उतर सकते? ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। तो मैं आपको बताता चलूं, आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। तो ये क्या फंक्शन है? हाँ, बहुत सारी सवारियां, बहुत सारे पैसेंजर एक बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ आपको, कि आपके पास एक ये फंक्शन, एक आपके पास के 2 सेट हैं A से B, 1 2 3 4, ये आपके पास A है, B है और C है। हाँ, मैं सबको ना इस पे मैप करवा देता हूँ। तो क्या ये फंक्शन है? यस इट इज, ये है। क्यों? आपके पास एक 1 का एलिमेंट क्या है, A, ये यूनिक है। 2 का एलिमेंट क्या है, A, ये यूनिक है। 3 का एलिमेंट भी यूनिक है, 4 का एलिमेंट भी यूनिक है। तो क्या किया आपने, चारों की चारों पैसेंजर्स को एक ही बस स्टॉप पे उतार दिया? ऐसा पॉसिबल है? आपके साथ कई और पैसेंजर भी तो बस स्टॉप पे उतर सकते हैं ना। अगर आप अनदर एग्जांपल देखना चाहते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, उठा लें, फिजिक्स उठा लें, केमिस्ट्री उठा लें, मैथमेटिक्स उठा लें, हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं। आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम कितने ग्रेड आ सकते हैं? A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है। सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, कितने ग्रेड आ सकते हैं? एक ही आ सकता है, या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा। हाँ, हमारी क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चों का A हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आपके पास फंक्शन के अंदर या तो सेट A का हर एलिमेंट सेट B के यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। वो क्या कहलाता है आपका स्टूडेंट? फंक्शन कहलाता है। तो सेट A के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? डोमेन। सेट B के हम एलिमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोडोमेन कहते हैं। जो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उससे हम क्या कहते हैं? रेंज कहलाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या सारी की सारी डोमेन है, ये आपके पास सारी की सारी क्या है? कोडोमेन है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी रेंज क्या है? ओनली सिंगल एलिमेंट A। क्यों? सेट A के तमाम एलिमेंट को हमने कहां पे मैप करवाया बेटा? सेट B के ऊपर मैप करवाया होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता फंक्शन, और हमने इसके डोमेन को पढ़ा, और हमने उसकी कोडोमेन को देखा, और हमने उसकी रेंज को देखा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कि आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आज जो वीडियो लेक्चर है हमारा वाइंड अप होता है। तो कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा। तो